सुंदरपुर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जहाँ सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में एक खूबसूरत बाग भी था। उस बाग में हर तरह के फल लगते थे। गुड़िया और कुकू, चलो बच्चों बाग से फल लेकर आते हैं। गुड़िया और कुकू जल्दी से अपनी अपनी टोकरियाँ उठा लेते हैं और अपनी मम्मा के साथ फल लेने चले जाते हैं। मिठू तोता भी अपने बेटे के साथ फल लेने जा रहा था। वो सब बाग में पहुंच जाते हैं। रानो बहन, अमरूद भी बहुत मीठे हो गए हैं, आज वो भी ले जाना। तोते भैया, गुड़िया और कुकू अमरूद ज़्यादा शौक से नहीं खाते, इसलिए मैं इनके लिए सेब और आम ही लेकर जाती हूँ। मुझे तो अमरूदों से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तोता और रानो चिड़िया हंसने लगते हैं। बच्चे फल तोड़ तोड़ कर टोकरी में डाल रहे थे। आम, मीठा आम, ये कितना स्वादिष्ट है। गोरी कफी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। रानो बहन, कुछ पौधे पानी की कमी की वजह से सूख रहे हैं, हमें इन्हें पानी देना चाहिए। हाँ गोरी बहन, मैं भी यही सोच रही थी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। सब पक्षी मिलकर उन पेड़ों का ख्याल रखते। फिर वो सब पानी लाकर पेड़ों को डालते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। मम्मा, बस थोड़ी देर और झूले लेने देना प्लीज। गुड़िया कुकू, बस बहुत हो गया, चलो अब घर चलें। फिर सब पक्षी अपने अपने फल लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। एक दिन एक चील उड़ती हुई उनके बाग में आ जाती है। फलों और फूलों से भरा हुआ बाग और साथ में नदी भी है। वाह, ये तो बहुत सुंदर जगह है। इस बाग पर तो मेरा दिल आ गया है। अब यहाँ मैं रहूंगी, मेरा राज होगा यहाँ। मुझे अपनी बहन और माँ को भी यहाँ ले आना चाहिए, वो भी ताज़ा ताज़ा फल खाकर सेहतमंद हो जाएंगी। चील उड़ती है और अपने घर जाती है। माँ, मैंने एक सुंदर और फलों से भरा हुआ बाग ढूंढा है, चलो हम सब वहाँ जाते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये घर छोड़कर मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। वैसे भी ये फल मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो सिर्फ मांस ही खाऊंगी। माँ, अगर वहाँ बहुत सारे फल हैं तो इसका मतलब है वहाँ छोटे पक्षी भी आते होंगे वो फल खाने। तो बस वो फल खाने आएंगे और हम उन्हें खा जाएंगे। हाँ माँ, फल भी और मांस भी, घर का क्या है, घर तो हम वहाँ भी बना ही लेंगे। कह तो तुम ठीक रही हो, तो फिर देर किस बात की, चलो सब अपना अपना घोंसला उठाओ, हम आज ही वहाँ जाएंगे। वो चीलें अपना अपना घोंसला उठाती हैं और उस फलों वाले बाग में पहुंच जाती हैं। छोटी, ये बाग तो सच में बहुत सुंदर है, मांस ढूंढने की भी चिंता नहीं होगी, मांस खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। वो सारी चीलें हंसने लगती हैं। शाम हो जाती है मगर उस बाग में कोई भी पक्षी नहीं जाता, क्योंकि पक्षी तो अपने 2 दिन का भोजन पहले ही ले गए थे। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है, यहाँ तो कोई पक्षी नहीं आया। माँ, आप चिंता ना करें, मैं एक चक्कर जंगल का लगा कर आती हूँ, देखती हूँ यहाँ कोई पक्षी है भी या नहीं। बड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों चील बहनें जंगल की तरफ उड़ती हैं। उनकी आवाज से जंगल में खौफ फैल जाता है। चील, चील, ये चील की आवाज है। मिठू जी, वो देखें खिड़की से, एक नहीं 2 चीलें हैं, जल्दी से खिड़कियां बंद कर दो, जल्दी करो। वो अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। मम्मा मम्मा, चील, ये चील की आवाज है। मैं जाकर देखता हूँ। बैठ जाओ चुप करके, बिल्कुल खामोश हो जाओ। मम्मा, मैं नहीं डरता किसी चील वील से, मैं बहुत बहादुर हूँ। कुकू बेटा, बहादुर होना अच्छी बात है, मगर बेवकूफ़ होना उतनी ही बुरी बात है। कुकू अपनी मम्मा का मुंह देखता है और चुपचाप अपने घोंसले में लेट जाता है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मगर कैसे? रानो चिड़िया मन ही मन सोचती है। चीलें हमारे जंगल में और वो भी 2, यकीनन कोई बड़ा खतरा है, मुझे कुछ करना होगा। चीलें आकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। देख रही हो ना ये घोंसले, ये सब हमारा एक एक करके शिकार बनेंगे। बड़ी, चलो उस घोंसले से
चिड़िया के बच्चे उठा कर ले जाते हैं, रात का भोजन तो हो ही जाएगा। नहीं, अगर हमने उन्हें ऐसे उठाया तो सारे पक्षी सावधान हो जाएंगे, ये खुद आएंगे हमारे पास। वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि किसी पक्षी की जान चली जाए। हम अपने जंगल के मासूम पक्षियों को उन चीलों की नज़र नहीं होने देंगे। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है जिससे चीलें भाग जाएंगी और दोबारा लौट कर कभी नहीं आएंगी। बताओ बताओ गौरी, क्या प्लान है तुम्हारा? गौरी कभी सबको अपना प्लान बताती है। सब पक्षियों को गौरी का प्लान बहुत पसंद आता है। मेरे घर में लकड़ियां हैं, लकड़ियां हम वहां से ले लेंगे। चलो फिर चलते हैं। नहीं, हम रात को जाएंगे जब चीलें सो जाएंगी। वो तो ठीक है, मगर हमें निगरानी करनी होगी, कोई भी पक्षी उस तरफ ना जाए। सबकी जान कीमती है, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हैं। फिर वो सारा दिन निगरानी करते हैं और पक्षियों को बाग जाने से मना करते हैं। रात हो जाती है। सब पक्षी लकड़ियों को आग लगाकर चीलों के घोंसले के पास चले जाते हैं और उनकी पूंछों को आग लगा देते हैं। हाय रे, मेरी पूंछ। सब चीलें रोती हुई वहां से भाग जाती हैं। वो वापस उसी जगह भाग जाती हैं जहां से वो आई थीं। आग आग, मेरी पूंछ की आग बुझाओ। माँ चील अपनी बेटी चील की खूब धुलाई करती है। कहा था मैंने मत जाओ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। माँ चील जूते से चीलों की खूब धुलाई करती है। अब जंगल फिर से आज़ाद था और पहले की तरह पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो जी उठें, आज समय पर चले जाएं लकड़ियाँ लेने। अभी सूरज निकलने में कुछ वक्त है। आप हर रोज लेट जाते हैं तो बाकी पक्षी लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो। लाओ जल्दी से कुल्हाड़ा दो, मैं चलता हूँ। और बच्चों को स्कूल जाने से पहले नाश्ता अच्छे से करवा देना। जी जरूर, मैं खिला दूंगी, आप फिक्र ना करें। मानो चिड़ा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। जब वो जंगल पहुंचता है तो देखता है कि कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी पर लकड़ियां काट कर आ रहा था। मानो कालू कौवे के पास जाता है। कालू, क्या तुम आज आधी रात ही आ गए थे जो लकड़ियां काट कर ले आए? मानो, मैंने आज अपनी बहन वाले जंगल जाना था, उस वजह से मैं जल्दी आ गया। क्यों, खैर तो है? आपकी बहन तो ठीक है? मेरी बहन की शादी है, उसी वजह से जाना है। आपको बधाई हो, फिर तो आपने बहुत अच्छा किया जो समय पर आ गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। मानो अपना कुल्हाड़ा उठाता है और आगे बढ़ता है और कालू कौवा अपनी रेहड़ी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। मानो चिड़ा जब घने जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि आज फिर सूखी लकड़ियां पक्षी काट कर ले गए थे। आज फिर सारी सूखी लकड़ियां पक्षी काट कर ले गए। आज भी मुझे खाली हाथ ही घर वापस जाना होगा। मानो चिड़ा उदास मन के साथ फिर से खाली हाथ अपने घर वापस चला जाता है। मानो जी, आज फिर से आप कोई लकड़ियां नहीं लेकर आए। आप जंगल में जाकर क्या बेच कर आएंगे आप? आज तो हमारे घर में कोई राशन भी नहीं है। रात को मैं बच्चों को क्या बना कर दूंगी? रानो, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मैं जंगल से जाकर कोई सूखा दाना ढूंढ लाऊंगा। आज बच्चे सूखा दाना ही खाकर सो जाएंगे। मैं सुबह जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा। मानो चिड़ा फिर से जंगल की तरफ चला जाता है और वहां से सूखा दाना ढूंढने लगता है। मानो चिड़े को थोड़ी दूर जाकर कुछ सूखा दाना मिल जाता है। मानो चिड़ा वो सूखा दाना उठाकर अपने घर की तरफ वापस उड़ता है कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी मदद करो। मानो बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। बेटा, मैं कल से बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ
دانا دے دو۔ ماں جی میرے پاس تو صرف یہی دانہ ہے اور میرے بچے بھی۔ مانو چڑا چپ ہو جاتا ہے اور آگے کچھ نہیں کہتا۔ کیا ہوا بیٹا، تم چپ کیوں کر کے؟ نہیں نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ لیں آپ دانہ کھا لیں، میں اور دانہ ڈھونڈ لوں گا۔ بیٹا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ مانو چڑا بوڑھی فاختہ کو ساری بات بتاتا ہے۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، کل تم میرے پاس آنا، اس پیڑ سے 2 پیڑ چھوڑ کر میرا گھر ہے، وہاں آ جانا، میں تمہیں لکڑیوں کا ایک خفیہ راستہ بتاؤں گی۔ وہ لکڑیاں بہت انمول ہیں، میں کسی ایماندار اور رحم دل پکشی کو ہی ان لکڑیوں کا بتانا چاہتی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، رات ہونے والی ہے۔ بوڑھی فاختہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور مانو چڑا پھر سے گھنے جنگل میں جاتا ہے اور دانا ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مانو چڑا کبھی ایک طرف جاتا تو کبھی دوسری طرف۔ آخرکار اسے تھوڑی دور ایک پیڑ کے پاس کچھ سوکھے دانے مل۔ مانو چڑا وہ سوکھے دانے اٹھا کر اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ رانو یہ لو، صرف یہی کچھ دانے ملے تھے، تم بچوں کو دے دینا، میں باہر سے کھایا تھا۔ رانو چڑیا وہ دانا بچوں کو دے دیتی ہے۔ بچے دانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ رانو مجھے ایک بوڑھی فاختہ ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کل میرے گھر آنا۔ پھر مانو چڑا رانو چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے۔ پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اس بوڑھی فاختہ کی وجہ سے ہماری قسمت بدل جائے۔ ہاں رانو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو رات کافی ہو گئی ہے، سو جاتے ہیں، پھر مجھے کل جلدی اٹھ کر لکڑیاں لینے بھی جانا ہے۔ مانو چڑا اور رانو چڑیا دونوں سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی مانو چڑا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بوڑھی فاختہ کے گھر چلا جاتا ہے۔ مانو چڑا جھرنے پر جا کر رک جاتا ہے۔ بوڑھی فاختہ نے جھرنے کے پاس ہی کہا تھا، لیکن یہاں کوئی گھر تو نظر نہیں آ رہا۔ مانو چڑا پھر سے اٹھتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر پیڑوں کے پاس اسے ایک گھر نظر آ جاتا ہے جس پر بڑی بڑی بیلیں لٹکی ہوئی تھی۔ یہی لگ رہا ہے بوڑھی فاختہ کا گھر، دروازے پر دستک دے کر دیکھتا ہوں۔ مانو چڑا اس گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ گھر سے وہی بوڑھی فاختہ نکلتی ہے۔ آگے بیٹا تم۔ جی ماں جی بتائیں، وہ جنگل کہاں ہے جہاں سے مجھے لکڑیاں مل سکیں؟ بیٹا وہ لکڑیاں کوئی عام لکڑیاں نہیں ہیں، وہ لکڑیاں بہت انمول اور مہنگے داموں بکیں گی۔ انہیں شہر والے جنگل میں لے جا کر بیچنا، وہاں مہنگے داموں میں بک جائیں گی۔ بوڑھی فاختہ مانو چڑے کو اس جنگل کا راستہ بتاتی ہے۔ مانو چڑا اپنا کلہاڑا اٹھا کر اس گھنے جنگل کی طرف اڑ جاتا ہے۔ جب وہ گھنے جنگل میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے سوکھے ہوئے پیڑ تھے اور وہ پیڑ دور سے ہی چمک رہے تھے۔ یہ لکڑیاں تو سچ میں بہت انمول ہیں، میں زیادہ ساری لکڑیاں کاٹ کر لے جاتا ہوں اور پھر بوڑھی فاختہ ماں جی کو بھی راشن خرید کر لا دوں گا۔ وہ بوڑھی ماں جی کہاں اتنی محنت کر سکتی ہیں۔ مانو چڑا لکڑیاں کاٹنا شروع کرتا ہے۔ وہ ڈھیر ساری لکڑیاں کاٹ لیتا ہے اور ان لکڑیوں کی گھٹری بنا کر شہر والے جنگل کی طرف اڑ جاتا ہے۔ مانو چڑا شہر والے جنگل جا کر وہ لکڑیاں بیچ دیتا ہے۔ مانو چڑے کی لکڑیاں بہت مہنگے داموں بکتی ہیں۔ پھر مانو چڑا طوطے کی دکان سے اپنے گھر کے لیے اور بوڑھی فاختہ ماں کے لیے راشن خریدتا ہے۔ مانو چڑا راشن لے کر بوڑھی فاختہ کے گھر جاتا ہے۔ بوڑھی فاختہ مانو چڑے کو ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہے۔ پھر مانو چڑا اپنے گھر جاتا ہے۔ رانو چڑیا اور اس کے بچے اتنا سارا راشن دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے اے اوپر والے، آپ کا شکر ہے، آپ نے آج میرے بچوں کو پیٹ بھر کھانے کو دیا۔ رانو چڑیا سامان رسوئی میں لے جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے۔ وہ سب مل کر خوشی خوشی کھانا کھاتے ہیں اور باقی کا جیون خوشی خوشی گزارتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔